नमो नमः बच्चों। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि यह चैनल प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत सीखने वाले छात्रों के लिए बनाया गया है। छात्रों को संस्कृत के शब्दों के उच्चारण की सही जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे आसान तरीके से शब्द रूप, धातु रूप अथवा संस्कृत के अन्य शब्दों को शीघ्रता से कंठस्थ कर सकें। अतः मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज इस वीडियो के माध्यम से पठ धातु रूप के पांचों लकार को सिखाने का प्रयत्न कर रही हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पठ धातु रूपाणी, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर हम इसी को सीखते हैं और इसीलिए मैं इसके बारे में आज यहाँ प्रयास कर रही हूँ। तो कैसे उच्चारण करते हैं, कई बच्चे मैंने देखा उच्चारण सही नहीं कर पाते, तो यहाँ देखते हैं पठ धातु, ठीक है। कक्षा 6, कक्षा 5 इनमें सब में शुरुआत में हम यही चीज़ें सीखते हैं और एक धातु रूप यदि याद हो जाए तो समझ लीजिए हम काफ़ी सारी धातु रूपों को हम उसकी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट में प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो ध्वनि एक जैसी ही होती है, ठीक है, सारे धातु रूपों की। तो देखेंगे लट लकार वर्तमान काल, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। पुरुष और वचन, इसमें दो चीज़ें होती हैं। तीसरा उसमें ये होता है लकार, ठीक है। तो लकार यानी टेंस, लकार का मतलब जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, हिंदी में काल होता है, ऐसे ही यहाँ पर लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, ऐसे यहाँ पर धातु रूप का लकार बताया जाता है, यानी काल के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चल रहे हैं यहाँ पर, वर्तमान काल के बारे में। तो यहाँ पर पुरुष दिए हुए हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, ठीक है। धातु रूप में 3 पुरुष का प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका उच्चारण करेंगे, विसर्ग लगा हुआ है तो पुरुषः, ठीक है। यहाँ पर करेंगे प्रथम पुरुषः, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। द्वि बोलने में थोड़ा सा उच्चारण बच्चों का गलत हो जाता है, द्विवचनम, ठीक है, इसको ऐसे उच्चारण करना है, द्विवचनम, ठीक है। चलिए प्रथम पुरुषः पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पठसि, पठथः, पठत। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार से अगर हम किसी और धातु को लें तो धातु का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर किसी और धातु को ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लेते हैं हस धातु को, हस माने हंसना, ठीक है, पठ माने पढ़ना, ऐसे ही हस धातु को लेते हैं तो इसका कैसे बनाएंगे, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उस धातु का नाम ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाले प्रोनाउंसिएशन में सेम है ना, ऐसा ही। तो लास्ट वाला हमारी ध्वनि जो है वो हर एक जगह एक जैसी ही प्रयोग की जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिट लकार का उच्चारण करते हैं, ठीक है। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, लिट लकार भविष्यत काल। तो देखेंगे पुरुषः, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, ठीक है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, तो यहाँ पर पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। और हम इसको देखें तो अगर ये लट लकार और लिट लकार बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, बस बीच में क्या लग जाता है, श्य, है ना, पठिष्यति, और यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे पठति, है ना। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पठति, यहाँ पे ई की मात्रा यहाँ नहीं है ठा के पहले, और यहाँ पर ठा के पहले हम ई की मात्रा लगा रहे हैं। तो इसका कारण है कि जो सेट धातुएं होती हैं, सेट और क्या नाम है, ये इस तरीके की जो धातुएं होती हैं, है ना, वहाँ पर ई
की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं जो धातुएं लट लकार और ऋट लकार, ठीक है, जिनमें उनका शब्द परिवर्तित नहीं होता है, वहां पर अधिकांश ऐसा पाया जाता है कि उसमें ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है ऋट लकार में। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लंग लकार। लंग लकार में यहाँ पर अतीत काल यानी भूतकाल से मतलब है, यहाँ पर अतीत काल मतलब भूतकाल। ठीक है, तो लंग लकार हम देखते हैं यहाँ पर पुरुषः, फिर प्रथम पुरुषः, अपठत, अपठताम, अपठन। प्रथम पुरुषः फिर से देखेंगे, अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुषः, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठः, अपठतम, अपठत। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहती हूँ मैं आपका। प्रथम पुरुष में अपठत में यहाँ पे आप अगर देखें तो आपका यहाँ हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और सेम ये शब्द यहाँ पर है मध्यम पुरुष बहुवचन में। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन में भी आपका सेम शब्द आ रहा है, तो वहाँ पर आपका है अपठत। ठीक है ना, अपठत, यहाँ पे हलंत नहीं है, इसीलिए उसका उच्चारण हम कर रहे हैं अपठत, त पूरा बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ अपठत बोल रहे हैं क्योंकि त पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो जल्दी से खत्म हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, आधा है तो हमें जल्दी स्टॉप करना है, तो अपठत वहाँ बोलेंगे एक वचन में। और मध्यम पुरुष के अगर बहुवचन में वही शब्द है तो वहाँ पर हम बोलेंगे अपठत, क्योंकि वह हलंत नहीं लगा है। और ऐसे अगर हमने इस तरीके से याद कर लिया है तो समझ लो हम चाहे कितने बड़े हो जाए और हमारी ज़ुबान पर वो चीज़ें रहेंगी, हम कभी उसको भूलेंगे नहीं और हमें याद आ जाएगा, अच्छा प्रथम पुरुष में याद किया था तो अपठत किया था, यानी उसमें हलंत लगेगा। मध्यम पुरुष में हमने याद किया था अपठत, यानी वह हलंत नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से हमें इसको उच्चारण करना है। ठीक है, इसके बाद है उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, इसी तरीके से उच्चारण करना है, अपठम, अपठाव, अपठाम। यहाँ विसर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं लगा रहे हम। ठीक है, अपठाव, अपठाम, जैसा कि हमारा लट लकार में देखेंगे आप, यहाँ पर पठावह और पठामह है, यहाँ पर देखिए पठावह है और यहाँ पठामह है ना, तो यहाँ हमें वो नहीं लगाना है, विसर्ग नहीं लगाना है, तो कैसे बोलेंगे हम, अपठाव, अपठाम। ठीक है ना यहाँ पर, और यहाँ पे अपठम है तो माँ पे हलंत है तो सीधा सीधा जल्दी से खत्म हो जाता है। तो चलिए यह हमने लंग लकार को सीखा। अब इसके बाद हम लंग लकार के बाद हम आते हैं लोट लकार पर। तो देखेंगे इसको आदेश, अनुज्ञा यानी कि आज्ञा देने के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज्ञा हम किसी को देना चाहें तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे भी हम किसी से हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यहाँ पर हम उच्चारण करेंगे पठतु, पठत, ताम, पठन्तु। फिर से देखते हैं, प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में देखेंगे पठानि, पठाव, पठाम, पठानि, पठाव, पठाम। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लोट लकार और लंग लकार बहुत मिलते जुलते हैं। देखिए यहाँ पर लोट लकार में देखेंगे, यहाँ पर लंग लकार है ये, अपठत, अपठताम, अपठन लिखा हुआ है, और तो प्रथम जो पुरुष है वहाँ पर तो परिवर्तन है, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठताम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो अ लगा हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर अपठताम, इसमें अगर हम आ हटा दें तो ये लोट लकार का शब्द बन जाता है, द्विवचन का, है ना। और यहाँ पर हम मध्यम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष में देखें अपठः लिखा हुआ है, और लोट लकार में अगर हम देखें तो लोट लकार में पठ लिखा है, पठ। ठीक है, अ हटा देना, लंग लकार में अ ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा हमें देखना होगा। ठीक है, लंग लकार में अ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे पठतम है तो लोट लकार में वहाँ अपठतम है। ठीक है ना, ऐसे ही वहाँ पर अपठत है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पठत दिया हुआ है। वहाँ पर लोट लकार लंग लकार में क्या दिया है, पठानी, यहाँ लोट लकार में शब्द आया है हमारा, क्या बोले, अपठम, है ना, वहाँ चेंज है, कुछ शब्द चेंज है, ऐसा नहीं कि सारे शब्द एक जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इसको बोला।
तो पठानी है वह अपठम है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए पठाव पठाम, और वहाँ पर भी क्या दिया है अपठाव अपठाम, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अपठाव अपठाम, सेम शब्द है लेकिन वहाँ पर अ लग गया है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें लोट लकार और लंग लकार को जब हम याद करें तो हम उसकी सिमिलैरिटी को देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि वहाँ किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक विधिलिंग लकार के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि वो हमारे 6th क्लास में यूज़ नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं विधिलिंग लकार, जिसको बोलते हैं विधिलिंग लकार, ठीक है। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, 6th 7th और 8th में इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, और बाकी आगे तो यूज़ करते ही हैं। तो पुरुष में प्रथम पुरुष, इसका उच्चारण देख लें, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम पुरुष में पठेह पठेतम पठेत, पठेह पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम। इसका हमें समय ध्यान रखना है, इसमें एक ही मात्रा का उच्चारण होता है, ए मात्रा लगती है हर शब्द में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, और ज़्यादातर ये भी हमारा लोट लकार से मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा अंतर दिखता है, लेकिन ज़्यादातर हमें लगता है कि उसके जैसे शब्द मिल जाते हैं। जैसे पठेताम में वहाँ पठताम था, है ना, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप लोट लकार में पठताम लिखा है, यहाँ पठेताम लिखा है, वहाँ पे पठतम लिखा है, यहाँ पठेतम लिखा है, वहाँ पे पठाव लिखा है, यहाँ पठेम पठेव लिखा है। ऐसे हम देख सकते हैं, थोड़ी सी सिमिलरिटी देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ हमारा क्या है। दूसरा, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, एव वेव का मतलब होता है इसी प्रकार हस, चल, खेल, खाद। पा शब्द में पा धातु जो होती है उसका शब्द बनता है पिब। दृश्य धातु में शब्द बनता है पश्य। धाव धातु, पत धातु, भ्रम धातु, लिख धातु, इश धातु, इश का मतलब होता है इच्छा, है ना, इसका शब्द बनता है इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति। और इसके बाद मिल, आदि धातु, प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। तो चलिए आज आप धातु रूप का उच्चारण करना सीखें, प्रयास करें। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।